सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? आज हम जिस वचन पे मनन करने वाले हैं वो है प्रकाशित वाक्य 3:15। तो आइए अब हम पहले वचन पढ़ते हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखिए दोस्तों, आज जब हम ये वचन पढ़ रहे हैं तो इस वचन में एक बात तो परमेश्वर साफ साफ कहता है कि वो गुनगुने से प्रसन्न नहीं होता। गुनगुना कुछ भी परमेश्वर को नहीं भाता है। जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तब हमारे अंदर एक नया उत्साह और एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। उस समय हमारा मन सबको पकड़ पकड़ कर सुसमाचार सुनाने का करता है। यूं लगता है जैसे हमने सब कुछ पा लिया, अब तो बस प्रभु का काम करना और उसी के पीछे चलना तथा उसी से लिपटे रहना है। मन आनंदित और उत्साहित रहता है। हम एक नई जिंदगी में प्रवेश कर जाते हैं। धीरे धीरे जब हम प्रभु में बढ़ रहे होते हैं तब हमारे मन में शैतान रोटी रोजी की चिंता डाल देता है। हालेलुया। शैतान क्या कहता है? अगर तू सेवा ही करता रहेगा तो काम कब करेगा? देख, तेरे साथ के लोग तुझसे आगे बढ़ गए, उनके पास सब कुछ है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो यह करता रहेगा तो गरीब ही रह जाएगा, सबसे पीछे। तब मन शंका से भर उठता है, मन विचलित होने लगता है और सारा जोश ठंडा पड़ जाता है दोस्तों। और प्रभु का काम जिस जोश से शुरू किया था वो खत्म होने लगता है और पैसों की चिंता सताने लगती है। हालेलुया दोस्तों। भविष्य अंधेरे में नजर आने लगता है। उसके बाद बहुत से लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलना छोड़कर सांसारिक रास्ते पर हो लेते और प्रभु उनके जीवन से दूर हो जाता है और व्यक्ति उस परिस्थितियों में ना तो उत्साहित होता है और ना ठंडा होता है। तब वह गुनगुना हो जाता है और गुनगुना तो अच्छा ही नहीं लगता। हालेलुया। चाय गर्म हो तो पीने का मजा आता है, ठंडी हो तो कोल्ड टी पी सकते हैं, पर गुनगुनी चाय किसी काम की नहीं होती। हालेलुया। यही हाल एक विश्वासी का भी हो जाता है जब वो शैतान की आवाज सुनकर प्रभु का काम छोड़कर संसार का हो जाता है। तब वह ना तो ठंडा रहता है और ना गर्म। वो क्या हो जाता है? गुनगुना। घर की चिंता, बच्चों के स्कूल की फीस की चिंता, मकान के किराए की चिंता, अपने बैंक बैलेंस कम होने की चिंता सताने लगती है दोस्तों। वो परिस्थिति गुनगुनेपन की ही होती है, एक असमंजस वाली स्थिति। परमेश्वर का काम करें या ना करें, परमेश्वर में आगे बढ़ें या ना बढ़ें, यही सब दिमाग में चलने लगता है क्योंकि शैतान ने कान में कह जो दिया है। हालेलुया। यहां एक सवाल है। ऐसे समय प्रभु कहता है तू ना तो ठंडा है और ना तो गर्म, तो मैं तुझे उगलने पर हूं। जिस प्रकार हम गुनगुनी चाय उगल देते हैं, बस उसी तरह हम शैतान की बात पर यकीन करते मगर परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है। वचन कहता है मत डर, हम डर जाते हैं। वचन कहता है धीरज धरो, हम उतावली में रहते हैं। वचन कहता है स्वर्ग राज्य की खोज करो, सांसारिक वस्तुएं तो मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। हम सांसारिक वस्तुओं के पीछे लग जाते हैं। वचन कहता है
परमेश्वर के साथ समय बिताओ। हम संसार के साथ रहने लगते हैं। हालेलुया। वचन कहता है ठहरे रहो, हम भाग जाते हैं, दौड़ लगा देते हैं। वचन कहता है कल की चिंता ना करो, आज के लिए आज का ही दुख काफी है। पर हम कल की चिंता में घुलने लगते हैं। दोस्तों, इन सब बातों से हम फिर परमेश्वर के नहीं रहते, शैतान के हो जाते हैं, जिससे वो खुश होगा। मगर फिर भी प्रभु यीशु हमारे मन में दस्तक देते रहते हैं। हालेलुया। वो क्या कहते हैं? उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है, गर्म हो जा। अगर हम उस आवाज को जो यीशु मसीह हमें लगाता है सुन लेते हैं तो बच जाते हैं, नहीं तो गुनगुनेपन में ही जीते रहते और एक दिन नाश हो जाते हैं। हालेलुया। यह समय अपने को जांचने का है। हम कहीं गुनगुने तो नहीं हो गए? अगर हो गए हैं तो समय आ गया है गर्म होने का। परमेश्वर की कही हर बात पर विश्वास करके खड़े होने का, अपनी कमर कसकर खड़े होने का। आज नहीं तो फिर समय खत्म हो जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, क्योंकि सांसें गिनती की ही बची हुई हैं। दोस्तों, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन सांसों को किस काम में लाते हैं। उन सांसों को अगर हम परमेश्वर के लिए लगाते हैं, उठ जाते हैं, खड़े होते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं। दोस्तों, काम परमेश्वर के राज्य में बहुत से होते हैं। काम सिर्फ यही नहीं है कि बाइबल लिया और चल पड़े। काम है सुसमाचार सुनाना, काम है परमेश्वर के लिए गीत गाना, काम है चर्च में साफ सफाई करना, काम है आराधना प्रार्थना करना, काम है प्रेरिताई करना, काम है भविष्यवाणियां करना, काम है वचनों को पढ़ना, काम है वचनों को बोलना, काम है चर्च में जो जूते चप्पल रखे होते हैं उनको साइड में लगाना, काम है एक पादरी के साथ लगे रहना, उसके साथ साथ सेवा करते रहना, काम है जो हमें मिलते हैं लोग उनसे बातचीत करना, यीशु के बारे में बताना, उन्हें समझाना, उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर आना। हालेलुया। ये सारे काम हमें परमेश्वर ने दिए हैं। सिर्फ पुलपिट पर खड़े होकर प्रचार करना ही एक मसीही का काम नहीं है। ये सारे काम हमें करने हैं। और इन सारे कामों को जब हमने बपतिस्मा लिया होता है शुरू में तो हम बड़े जोश के साथ करते हैं। ऐसा जोश हमारे अंदर होता है कि बस आज ही पूरी पृथ्वी पर सुसमाचार हमारे द्वारा फैल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे हम यीशु मसीह को जानने लगते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा प्रेम कई बार ठंडा पड़ जाता है। हालेलुया। दोस्तों, तो उस ठंडे प्रेम को हमें करना क्या है? हमें उठना है, खड़े होना है और उस ठंडेपन को त्याग कर गर्म हो जाना है। ऐसा गर्म जैसे हम शुरू में थे, जब हमने बपतिस्मा लिया था, जब हमने कहा था कि हम प्रभु के लिए सारे काम करेंगे। और उसी तरह हमें काम करते भी रहना है, करते भी जाना है, क्योंकि हमारा काम यही है। हालेलुया। कोई घर से काम करता है, कोई सड़क पर खड़े होकर सुसमाचार सुनाता है, कोई चर्च में काम करता है। काम हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन काम करना जरूर है, क्योंकि अगर हम गुनगुने रहेंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा। हमें सरगर्म रहना है, पूरी तरह तत्पर रहना है, अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है हमारी जिंदगी कब समाप्त हो जाए। कोरोना काल चल रहा है, अब भी बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। अभी आज ही की न्यूज में पढ़ रहा था यूके में दोबारा से कोरोना स्टार्ट हो गया। तो कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, कब किसको कहां से मौत खींच के ले जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के लिए गर्म रहें, उसके काम को करते रहें और उसके आने तक ठहरे रहें। हालेलुया। अगर आप में भी वो गुनगुनापन आ गया है,
तो उसको आज ही अपने अंदर से निकाल दीजिए। तैयार हो जाइए यीशु मसीह के लिए, काम करने के लिए, ताकि वो जब हमें लेने आए तब हमें उसके सामने किसी भी बात की शर्मिंदगी महसूस ना हो। हम उसका काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। हालेलुया। आइए अब हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए। प्रभु आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु अपने आप को यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं परमेश्वर, और ये जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं, सबको तेरे हाथ में समर्पण करता हूं प्रभु। जितने लोग गुनगुने हो गए हैं प्रभु, वो सब के सब गर्म हो जाए मेरे पिता, सब के सब तेरे राज्य में बढ़ जाए मेरे पिता। जो जो काम तूने उनको सौंपे हैं वो काम वो करने पाए मेरे पिता। मैं भी वो काम करने पाऊं प्रभु जो काम तूने मुझे सौंपा है मेरे पिता, और हम तेरे राज्य को बढ़ाने में काम आने पाए मेरे पिता। तेरी बातों को फैलाने में प्रभु हम काम आने पाए मेरे पिता। परमेश्वर हम सबको सामर्थ दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।